अस्सलाम वालेकुम। आपका जब कुछ डिफरेंट खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये हमने चिकन अचारी बनाया है। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही मज़े का भी लगता है। इस रेसिपी को आप बनाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया है। यहाँ पर हमने विद बोन लिया है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। इन सब मसालों को इसमें डाल देंगे। 2 टीस्पून नमक ले रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और आधा कप दही ले रहे हैं। दही खट्टा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन को रखेंगे। और इधर हम अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। ये एक पैन में हमने 2 टीस्पून साबुत धनिया लिए, 2 टीस्पून सौंफ ले रहे हैं, फेनल सीड, 2 टीस्पून ज़ीरा ले रहे हैं और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर राई लिए, काली सरसों, हाफ़ टी स्पून मेथी और हाफ़ टी स्पून पीली राई लिए, पीली सरसों। इसे हम आधा मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये आधा चम्मच कलौंजी लिए, लेकिन कलौंजी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। गैस के फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे आधा मिनट तक रोस्ट करेंगे। ज़्यादा देर इसे रोस्ट नहीं करना है। रोस्ट करके डालने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। वैसे आप बिना रोस्ट किए भी इसे डाल सकते हैं। थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। देखिए ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर कोर्सली पीसेंगे। इसका हमें फ़ाइन पाउडर नहीं तैयार करना है, बस दरदरा सा पीसेंगे। आप चाहें तो इसे इमाम दस्ते में डालकर क्रश कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हमने इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है और बस हम इसे एक बार घुमाएंगे। ये देखिए हमने इसे एक बार घुमा लिया है। ये इस तरह का होना चाहिए। सारे मसाले एकदम खड़े खड़े से दिख रहे हैं। बस एक ही बार हमने चलाया है इसे। इसी तरह का होना चाहिए। इसमें से हम 1 टीस्पून निकाल लेंगे और बाकी के मसाले में जो कलौंजी थी इसे डाल देंगे। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये 5-6 हमने हरी मिर्च ली है, क्योंकि यहाँ पर हम अचारी चिकन बनाने वाले हैं। इसमें ये मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये हमने मोटी वाली हरी मिर्च ली है, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इसे हमने धो लिया और पीछे से इसकी डंडी भी हटा दी है। और इसमें हम इस तरह से स्लिट लगाएंगे और जो ये मसाला है इसे हम इसके अंदर भर देंगे। इस तरह से मिर्चें अंदर से फीकी फीकी सी नहीं रहेंगी, टेस्टफुल हो जाएंगी, क्योंकि हम इसे चिकन में डालेंगे। आप चाहें तो बिना मिर्चों के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मिर्चों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर मिर्चों को लिया है। और ये हमने सभी मिर्चों को भर लिया है मसाले के साथ। अब इसे साइड में रखते हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ये हमने एक पॉट लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, 100 ml के करीब। तेल गरम हो जाए। तेल गरम हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक ऑमलेट कट किया है। आप चाहें तो चॉपर से भी इसे चॉप कर सकते हैं। इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, आधे कप के करीब। अब हम इसे कवर करके 5-6 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे। इस तरह से हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए 5-6 मिनट इसे हो गया है पकते हुए। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरह करने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। हाई फ्लेम करके 4-5 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। ये देखिए हमने इसे 4-5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 टमाटर को कद्दूकस करके डाला है। आप चाहें तो
इसे बारीक कट करके डाल सकते हैं या मिक्सी में पीस कर भी इसे डाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए इसे भी पका लेते हैं। ये हमने इसे 2 मिनट चला लिया है। अब हम इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसे पकते हुए 8-10 मिनट हो गया है। देखिए इसमें से कितना पानी निकला है, क्योंकि चिकन, टमाटर और दही तीनों चीज़ों से पानी निकला है। अब यहीं पर हम इसमें पूरा अचारी मसाला डाल देंगे और हाई फ्लेम करके हम इसे भून लेंगे। ये देखिए हमने इसे भून लिया है। अभी हम इसे थोड़ा और भूनेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है अचार के मसालों वाली। ये हमने इसे अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल रहे हैं, क्योंकि हम पानी डालकर इसे अभी और पकाएंगे, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से गला नहीं है। इसे कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10-12 मिनट तक कुक करेंगे। और इसकी ग्रेवी बहुत पतली नहीं रखी जाती, थोड़ा थिक सी होती है। ये देखिए इसे पकते हुए 10-12 मिनट हो गया है। चिकन अचारी हमारा तैयार हो चुका है। अब यहीं पर हम मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चों को डालकर इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इसे पकते हुए 3-4 मिनट हो गया है। मिर्च भी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। चिकन अचारी तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जब आपको कोई डिफरेंट रेसिपी खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी कोई भी रेसिपी, कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।